Assalamualaikum. Today we will learn how to convert paisa into rupees. Let us see how many rupees are there in 1500 पैसा। क्या आप जानते हैं कि 1500 पैसा में कितने रुपीस होते हैं या 1500 पैसा मिलके कितने रुपीस को बनाते हैं? So let's see. Look at the first digit from the right side. So here there are two digits, that is 0 and 0. Show the paisa and the remaining digits show rupees. So the digit 15 shows the rupees. अगर आप अपनी राइट साइड के पहले डिजिट पे देखें तो वो हैं 0 और 0, दो डिजिट्स हैं जो कि 0 और 0 हैं। लास्ट के दो वो 0 हैं ना हो, लेकिन वो शो करते हैं पैसा, और जो रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं वो शो करते हैं रुपीस। तो इस तरह से ये 1500 के लास्ट के जो दो ज़ीरो हैं वो पैसा शो कर रहे हैं, और इसके बाद जितने डिजिट्स बचते हैं जो कि आपको 1 और 5 यानी कि 15 दिख रहा है वो है रुपीस। तो 15 जो है हमारा रुपीस में आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1500 पैसा इज इक्वल्स टू किसके होता है? 15 रुपीस के। अब इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल। कैन यू टेल मी हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन 75,000 पैसा? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 75,000 पैसा में कितने रुपीस होते हैं, या 75,000 पैसा मिलकर कितने रुपीस बनाते हैं? अब अभी हमने दो डिजिट्स, लास्ट के दो डिजिट्स में ज़ीरो थे वो हमने सॉल्व किए, दो ज़ीरो को हमने सॉल्व किया। अब हम तीन ज़ीरोज़ को देखते हैं, अगर लास्ट में तीन ज़ीरोज़ आ जाएं तो किस तरह सॉल्व होंगे। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट्स ज़ीरो होंगे, दो लास्ट के जो दो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पैसा के होते हैं, और अगर वो ज़ीरो होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं वो। तो यानी कि लास्ट के दो डिजिट्स हमारे ज़ीरो हैं तो वो ख़त्म हो गए क्योंकि वो पैसा के थे। रिमेनिंग डिजिट्स हमारे रुपीस होते हैं। तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या बचे? दो ज़ीरो आप हटा दें क्योंकि वो पैसा के, तो 75 के साथ एक ज़ीरो आपके पास बचता है, तो हमारे पास आंसर होगा 750 रुपीज़। अब यहाँ पे मैं आपको इसका रिलेशन भी बताती चलूँ कि पैसा को जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना, हमारे पास रिलेशन आता है 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। ठीक है, ये रिलेशन है, इसको यूज़ करते हुए कन्वर्जन करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स में फॉर्मूलाज ही पढ़ते हैं और ज़्यादा घबराते हैं फॉर्मूलाज को लेके। तो ये कुछ छोटी सी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम विदाउट फॉर्मूले को यूज़ करें सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज। चेंजेस पैसा इनटू रुपीज़। पैसा में अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और रुपीज़ में आपको कन्वर्जन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला देख लेते हैं पहले। टू डिजिट्स का जो अभी हमने समझा, हमने क्या समझा था कि लास्ट के आपके जो दो डिजिट्स हैं ये वाले, ये क्या है? ये पैसा के होते हैं। जितने भी रिमेनिंग डिजिट्स बच जाएँ वो आपके रुपीज़ के होते हैं। तो रिमेनिंग डिजिट 9 बच रहा है, तो 9 रुपीज़, सिंपल। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूले के तरीके समझना है ना, तो ये देखें, फॉर्मूले में आपके दो ज़ीरो हैं, तो ये दो ज़ीरो से क्या होंगे? कैंसिल होंगे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल, ऊपर हम फॉर्मूला में ऊपर हम जब कन्वर्जन कर रहे थे रुपीज़ से पैसा में, हम ज़ीरो लगा रहे थे, यहाँ रिमूव कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, दो ज़ीरो दिए हुए हैं लास्ट में। ये दो ज़ीरो क्या है? पैसा के हैं, दो डिजिट्स पैसा के हैं, और बाकी रिमेनिंग डिजिट आपके रुपीज़ के थे, तो 1175 लिख दिए, दो ज़ीरो रिमूव कर दिए। तीन ज़ीरो अभी हमने समझा था, किस तरह समझा था? लास्ट के दो डिजिट्स क्या हैं भाई? आपके पैसा के हैं, बाकी रिमेनिंग डिजिट 750 रुपीज़ के हैं, लिख दिया। अब अगर वन डिजिट आ जाए, 1 ज़ीरो आ जाए लास्ट में, तो क्या करेंगे? समझा क्या है हमने कि लास्ट के दो डिजिट्स पैसा के हैं, तो दो डिजिट्स बाद आपने सिंपल प्लेस कर देना है पॉइंट। पॉइंट प्लेस करने के बाद ये ज़ीरो आपने हटा देना, जो मैंने यहाँ किया है। दो नंबर बाद पॉइंट लगाया, ठीक है, यानी कि 0 1 दो नंबर हो गए, इस 1 के बाद पॉइंट लगाया, और उसके बाद लास्ट में से ज़ीरो हटा दिया क्योंकि कैंसिल आउट हो गया होगा। ठीक है, तो 2345.1 रुपीज़ में आंसर आ गया। अब अगर तो 2 3 1 कोई भी ज़ीरो ना हो, लास्ट के दो डिजिट्स क्या हैं? आपके पैसा के हैं, रिमेनिंग डिजिट क्या हैं? आपके रुपीज़ के हैं। तो क्या किया? सिंपल
इन 2 नंबर्स, लास्ट के 2 नंबर बाद क्या लगा दिया आपने, सिंपल पॉइंट लगा दिया। ये देखें तो आपका रुपीज़ में आंसर आ गया था। ऊपर देखें पॉइंट में दिया जा रहा था, पॉइंट रिमूव करना था। नीचे वो आपको पॉइंट रिमूव हुआ दे रहे हैं, आपको पॉइंट लगाना है यानी कि डेसिमल लगाना है। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप बाकी क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।